पुलिस के शिकंजे में शिकारी कोच। अब खुलेंगे रेसलर हत्याकांड के राज। पूछताछ में आरोपी पवन ने जो बताया वो खुद दिल्ली पुलिस के गले नहीं उतर रहा है। कातिल कोच का सनसनीखेज कबूलनामा। यह दास्तान एक ऐसे शातिर कोच की है जिसने अपनी रेसलिंग एकेडमी को खूनी अखाड़े में तब्दील कर दिया। यह एक ऐसे कोच की दास्तान है जिसने अपने ही शागिर्द को गोलियों से छलनी कर दिया। वो कातिल कोच कई घंटों तक पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। वो बार बार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आज उसका यह खेल हो गया खत्म। सनसनी में आज देखिए कानून से भागा भागा फिर रहा कातिल कोच कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे। जिस हत्यारे कोच को हरियाणा के कई जिलों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी, वो करीब 30 घंटों तक कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। जिस हत्यारे कोच की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा जाल बिछाया गया था, वो करीब 30 घंटों तक किसी सीक्रेट ठिकाने पर अंडरग्राउंड रहा। जिस हत्यारे कोच तक पहुंचने के लिए हरियाणा पुलिस ने उसकी पत्नी और साले को हिरासत में ले रखा था, वो लाख कोशिशों के बाद भी हरियाणा पुलिस के हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो शातिर हत्यारा हरियाणा से भागकर दिल्ली में जा छुपा था। अपनी शागिर्द और उभरती हुई रेसलर निशा दहिया की हत्या के आरोपों से घिरे कोच पवन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 लाख का इनामी बदमाश पवन अपने साथी सचिन के साथ दिल्ली के द्वारका इलाके में छुपा हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज सुबह एक मुखबिर की सूचना पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्यारे कोच पवन और उसके साथी सचिन से वो पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है, जिसकी मदद से सोनीपत में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने कोच पवन की वो पिस्टल भी बरामद कर ली है जिससे उसने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक ये पिस्टल लाइसेंसी है, लेकिन पवन के पास सिर्फ हरियाणा शहर का लाइसेंस था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने पवन के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब हरियाणा पुलिस की पूछताछ में ही इस हत्या के पीछे की असली वजह साफ हो पाएगी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी कोच पवन और उसके साथी सचिन को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। खबर है कि अब हरियाणा पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, ताकि उन्हें रिमांड पर लेकर रेसलर निशा दहिया और उसके भाई सूरज के मर्डर की पूरी कहानी से पर्दा उठाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी कोच पवन ने इस खूनी कांड की बेहद चौंकाने वाली कहानी बयान की है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी कोच पवन अपनी शागिर्द निशा दहिया पर ही सारा दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा था। पवन ने बताया कि उस दिन अकेडमी में उसकी पत्नी के अलावा 3 बच्चे भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक पवन का दावा है कि निशा उसके नजदीक आना चाहती थी, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था, और यही बात निशा को समझाने के लिए उसने अकेडमी में निशा की मां और भाई को भी बुलाया था। दिल्ली पुलिस को पूछताछ में आरोपी पवन ने जो बताया वो खुद दिल्ली पुलिस के गले नहीं उतर रहा है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी पवन का कहना है कि निशा दहिया उसके नजदीक आने की कोशिश कर रही थी और उसे समझाने के लिए ही उसने निशा की मां और भाई को भी एकेडमी में बुलाया था। लेकिन इस दौरान झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ा कि उसने तीनों के ऊपर गोली चला दी। हालांकि दिल्ली पुलिस को लगता है कि ये आरोपी पवन की जांच को भटकाने की कोशिश हो सकती है और पूरी सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब हरियाणा पुलिस आरोपी पवन को ट्रांजिट पर लेकर कड़ाई से पूछताछ करेगी। रेसलर निशा दहिया के मर्डर की असली कहानी तो तभी सामने आ पाएगी जब हरियाणा पुलिस कातिल कोच से पूछताछ करेगी। हरियाणा पुलिस की पूछताछ में ही यह साफ हो पाएगा कि एक कोच सबसे बड़ा विलेन आखिर क्यों बन गया और उसने एक उभरती हुई रेसलर के लिए कैसे बिछा दिया मौत का चाल। हरियाणा के सोनीपत में हलालपुर गांव की रहने वाली रेसलर निशा दहिया यूनिवर्सिटी लेवल की चैंपियन पहलवान थी। वो जिंदगी की हर फाइट को जीतकर देश के लिए मेडल बटोरना चाहती थी। निशा कामयाबी के उस मुकाम तक पहुंचना चाहती थी जहां हर कोई उस पर नाज कर सके। सर 21-22 साल की उम्र थी और ऑल इंडिया के उसमें था, शायद ओपन में था ना, यूनिवर्सिटी में उनका हो गया था और अब सेकंड पोजीशन थी। अब आउट ऑफ कंट्री के लिए सिलेक्ट हो गई थी। सर निशा के मामले में ये बताता हूँ, मैं वो आने वाला स्टार कहते हैं ना, वो थी। बहुत कुछ था उसमें। पूरे गांव ने निशा से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। मम्मी पापा और भाई की आंखों में तो निशा की कामयाबी के सपने पल रहे थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने से पहले ही उभरती हुई पहलवान निशा दहिया अपने कोच पवन की साजिश का शिकार बन गई। हत्यारे कोच पवन ने 2 दिन पहले निशा के साथ साथ उसके भाई सूरज को भी मौत के घाट उतार दिया। पवन की गोली का निशाना बनी निशा की मां इस वक्त एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। रेसलर निशा के पिता दयानंद दहिया सीआरपीएफ में तैनात है। जिस वक्त गांव की इस एकेडमी में यह खूनी कांड हुआ, कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात थे। दयानंद दहिया गांव में अपना हंसता खेलता परिवार छोड़कर गए थे, लेकिन आज उनके घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में मातम ही मातम है। रेसलिंग एकेडमी के हत्यारे कोच पवन की खतरनाक साजिश ने इनकी बेटी निशा और बेटे सूरज को हमेशा के लिए छीन लिया। वहीं इनकी पत्नी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। निशा के पिता का आरोप है कि हत्यारा कोच पवन इनकी बेटी पर बुरी नजर रखता था। अपनी बदनीति की वजह से ही उसने इस खूनी कांड को अंजाम दिया है। कोच की गोली का निशाना बनी रेसलर निशा दहिया के पिता ने इल्जाम लगाया है कि कोच पवन असल में एक शैतान है। उसने कुश्ती के बहाने इनकी बेटी के दिलो दिमाग को भी अपने कब्जे में ले लिया था। वो आए दिन निशा से पैसे ऐंठता रहता था, लेकिन तब किसने सोचा था कि एक रोज वो निशा की जान भी ले लेगा। एक्चुअली क्या है कि कोच ने जो लड़की का बिल्कुल ब्रेन वॉश कर रखा था। पहले नांगल ठाकरान में कुश्ती करती थी, जब उसने झगड़ा करके उधर कोच से ये अपनी कुश्ती बुआना में ले गया, वहाँ से यहाँ कुश्ती का अकेडमी खोली, तो इसने कई खिलाड़ियों का ब्रेन वॉश किया। मेरी लड़की की भी उसमें एक थी जो बिल्कुल ही ब्रेन वॉश कर दिया था। कभी डाइट के नाम पे 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये मंगाता था हर तीसरे महीने। और इसकी कंस्ट्रक्शन में 3.5 लाख रुपये मैंने दिए थे और 1.5 लाख रुपये जो है ना, एक बार फिर इसने मेरे से मांग की थी। फिर इसने एसी वगैरह लगाई तब भी मांग की थी। फिर इसके बाद जो 50,000 रुपये यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले थे वो भी मेरे को नहीं चाहिए, वो भी इस एकेडमी में दे दिए थे। और लड़की ने जो भी जीता, प्राइस जीता, वो सब एकेडमी में ही देते, मैं नहीं देता था। आप कहना चाह रहे कि पैसे वजह थी सत्याग्रह के पीछे? पैसे भी वजह थी और डोमिलाइज भी कर रहा था। पिछले 3-4 महीने से लड़की को डोमेशन कर रहा था, मतलब तंग करता था, छेड़खानी करता था, बदतमीजी करता था। वो लड़की ने कल परसों बताया था अपनी मम्मी को परसों। निशा के पिता का आरोप है कि कोच पवन निशा को नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में भेजने का झांसा देता था। वो उसे चैंपियन बनाने के सब्ज बाग दिखाता था। लोभ, लालच, दुकान बनाना, एकेडमी के नाम पर पैसा ठगना, बच्चों के भविष्य को ताले के अंदर बंद करना। अभी 3-4 महीने से मोबाइल लिस्ट भी कर रहा था।
यूनिवर्सिटी लेवल की चैंपियन निशा दहिया के परिवार वालों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस कोच से वो कुश्ती के दांव पेच सीख रही थी वो ही उसके लिए बन जाएगा काल। उन लोगों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि वो कातिल कोच पूरे परिवार का जानी दुश्मन बन जाएगा। निशा के परिवार का इल्जाम है कि हत्यारे कोच ने पूरी प्लानिंग के साथ खेला है खूनी खेल। निशा का परिवार पहले दिन से ही ये इल्जाम लगा रहा है कि कातिल कोच पवन ने पूरी प्लानिंग के साथ इस खूनी कांड को अंजाम दिया। उसकी साजिश में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनके चेहरे बेनकाब होने अभी बाकी है। जो है उसने फोन किया है कोच ने निशा के भाई के फोन पे, सूरज दरिया के फोन पे, कि भाई तुम अपनी सिस्टर को ले जाओ यहाँ से। तो या उन्होंने सोचा तबीयत खराब होगी तो अपनी मम्मी को लेकर पहुंचा बाइक पे। तो वहाँ पहुंचने के बाद में दोनों पहुंचे ही थे, तभी उसने रिवाल्वर निकाल कर और निशा दरिया को गोली मार दी। उसके बाद उसकी मम्मी को मारी, वो भी भाग ली। फिर वो लड़का भाग लिया। उन्होंने निशा ने कहा तो भाग तो भी ना तेरे को मार देंगे। तो गाँव की तरफ भागा, फिर 400-500 मीटर भागा, फिर वो बैक साइड से जाके सिर में गोली मार दी उन्होंने। रेसलर निशा दहिया और उसके भाई सूरज की सनसनीखेज हत्या के बाद से पूरा गांव गुस्से में है। कातिल कोच पवन की रेसलिंग एकेडमी भी गांव वालों के गुस्से की आग में जलकर खाक हो चुकी है। गांव में डबल मर्डर और आगजनी के बाद यहां पुलिस वाले तैनात हैं। पुलिस के पहरे में ही गांव वालों की पंचायत हुई, जिसमें हत्यारे कोच के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई। 2 बजे के करीब फोन आया था वहाँ से मेरे गांव वालों का। तो हम जाके देखा हमने, तो मेरा भाई वहाँ पड़ा हुआ था रोड के किनारे। उसके बाद जाके देखा स्टेडियम के उनकी एकेडमी के अंदर निशा पड़ी हुई थी। तभी जाके देखा सब ये है, प्रशासन आया हुआ था। अब हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, जैसे 2 हमारे मरे हैं, कम से कम 2 उनके भी मरने चाहिए। जो पवन है वो और एक आधा उनका साथी मरना चाहिए बस। हम तो ये उम्मीद करते हैं प्रशासन से, गिरफ्तारी नहीं, इनकाउंटर चाहिए। गांव वालों के गुस्से को देखते हुए ही हरियाणा पुलिस ने हत्या के आरोपी कोच पवन और उसके साथी सचिन पर 1 लाख के इनाम का ऐलान किया था। पुलिस ने पहले पवन की पत्नी सुजाता और साले अमित को गिरफ्तार किया था और अब हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोच पवन भी कानून के शिकंजे में फंस चुका है। अब हरियाणा पुलिस आरोपी पवन और सचिन को गिरफ्त में लेने की तैयारी कर रही है, जिन्हें शुक्रवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। सनसनी के लिए दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट। रेसलर निशा दहिया के परिवार के साथ साथ पूरे गांव को उस पल का इंतजार है जब कातिल कोच अपना मुंह खोलेगा और वो अपनी खूनी साजिश का हर सच बयां करेगा। हर कोई उस हत्यारे कोच के लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहता है। इस खूनी कांड की जांच से जुड़े हर अपडेट पर बनी हुई है सनसनी की नजर।